हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक बहुत ज्यादा टॉपिक जो यूज होता है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे 8 9 10th हो, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो क्या यूज होता है? लॉग। लॉग के हम कुछ फंडामेंटल कांसेप्ट देखने वाले हैं जिससे हम अच्छे से उनको एग्जाम के लिए या किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंट कर पाए। तो चलो आओ देखते हैं जल्दी से उन फंडामेंटल कांसेप्ट को। पहला कांसेप्ट लॉग में होता है एक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? उसके पहले अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग समझ लो, लॉग जब भी लिखा जाता है तो सबसे पहले b6 का मतलब ये है बेस यहाँ पे लिखा होता है। b की जगह कोई भी नंबर आएगा तो बेस ऑफ लॉग कहलाएगा। कई बार बेस को लिखा भी नहीं जाता। 6 क्या होगा? वो नंबर जिसे हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो अगर हमें लॉग लिखना आ गया है तो यहाँ पे देखो, पहले हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है लॉग में तो वो कन्वर्ट हो जाता है सम में, log m प्लस n। अगर m इंटू n करेंगे तो log m प्लस n। एग्जांपल के लिए log 3 इंटू 2 है तो log 3 प्लस log 2। पूरे के पूरे log के ब्रैकेट में अगर 3 इंटू 2 है तो इनको हम एक साथ log 3 प्लस log 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही log 10 इंटू 2 है तो इसको जब हम log में खोलेंगे तो log 10 प्लस log 2 लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्वोशिएंट प्रॉपर्टी। क्वोशिएंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर का डिवाइड है, m अपॉन n लिखा हुआ है किसी भी log के बेस में, तो हम क्या कर सकते हैं? log m अपॉन n को log m माइनस log n लिख सकते हैं। यानी डिवाइड में जो नंबर रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए log किसी भी बेस पे 81/9 लिखा हुआ है तो log 81 माइनस log 9 उसको लिख सकते हैं। बेस यहाँ पे सभी का 3 है। log 5/6 लिखा हुआ है तो उसे कैसे लिख सकते हैं? log 5 माइनस log 6। अगर कभी भी log में कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड होता है log का बेस 10 हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर प्रॉपर्टी। पावर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो कोई भी नंबर की पावर p लिखा हुआ है और उसका हम log लेते हैं तो वो पावर जंप करके आगे कूद के चला जाता है, p log m हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखोगे यहाँ पे, अगर ये log 25 की पावर 3 है तो ये 3 कूद के आगे चलाएगा तो 3 log 25 हो जाएगा। बेस यहाँ पे क्या है? अगर मैं पूछूं log का तो 5 है यहाँ पे बेस। नेक्स्ट, ये एग्जांपल दिया हुआ है तो यहाँ पे पावर में कितना है? 6, तो 6 आगे चला जाएगा तो ये 6 log 2 हो जाएगा। log यहाँ पे अगर कोई बेस ना दिया हो तो 10 होता है। चलो आगे देखते हैं अगला, रूट प्रॉपर्टी। अब ये रूट प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर nth रूट लगा हुआ है m का तो वो n 1/n होता है और वो सामने आ जाता है। कैसे आ जाता है? जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये रूट 6 है तो रूट केवल स्क्वायर रूट कहलाता है, तो स्क्वायर रूट को हम 6 की पावर 1/2 में लिखते हैं और 1/2 जंप करके आगे चला जाएगा तो ये log 6 1/2 log 6 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/3 और ये 1/3 जंप करके आगे चला जाएगा तो ये log 5 हो जाएगा। तो अगर nth रूट है तो कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलो अगली जल्दी से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ चेंज ऑफ बेस। अब ये बेस की बात हम करते हैं। अभी तक हम वैल्यूज की प्रॉपर्टी देख रहे थे, अब बेस की देखेंगे। तो बेस यहाँ पे b है और यहाँ पे कोई नंबर है। अगर उस बेस को हटा के कोई नया बेस इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर log को m में नंबर में लिखेंगे, नीचे b को नंबर में, और किसी भी बेस k में हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बेस है 2 और नंबर है 16, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किसी और बेस में, लाइक 10 अगर हम बेस यूज करते हैं तो 10 बेस पे 16 ऊपर लिख दो, 10 बेस पे 2 नीचे लिख दो। तो ऐसे हम बेस कोई भी बेस चेंज कर सकते हैं अगर कोई एक नोन बेस है। तो इसी टाइप से अगर log 5 बेस पे 16 है तो हम log 16 by log 5 किसी भी बेस 10 पे या 5 पे किसी भी नंबर पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि एक हम लोग को दिखता है ln। ln का मतलब हमेशा होता है कि अगर log e बेस पे कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर हमें किसी भी नंबर में e बेस पे log दिया हुआ तो उसे हम ln बोलते हैं। ln, और इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं ln, इसको हम लिख सकते हैं ln नंबर। तो किसी भी नंबर में अगर ln लिखा हुआ है, जैसे ln अगर हमें दिया हुआ है 3 तो क्या उसे हम क्या लिख सकते हैं? log e बेस पे 3। यानी ln का मतलब log कब है? 6 प्रॉपर्टी। एक बात हमेशा याद रखेंगे, log किसी भी बेस में हो, अगर 1 है तो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। अगला, log ऑफ द बेस। अब यहाँ पे देखो, अगर बेस सेम हो जाए, नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए, अगर कभी भी बेस और नंबर सेम हो जाए तो log की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे log अगर मान लो हमें दिया हुआ है log 10 10 तो इसकी वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? 1। log 2 बेस और 2 नंबर तो इसकी वैल्यू 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें याद रखनी है कि अगर बेस और वैल्यू सेम हुई तो 1 हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में कैलकुलेशंस में यूज होती है। क्या? अगर log a by b दिया है, किसी का भी log दिया है, और अगर हम उस a by b को इन्वर्स करेंगे, b by a रेशियो करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। a by b को अगर हम b by a लिखेंगे तो यहाँ log के आगे माइनस साइन